Okay, students, today we are starting the new topic matrix. This topic related to the student who are going to appearing the TGT and PGT examinations. तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स टॉपिक यूज का प्रारंभ कर रहे हैं। मैट्रिक्स को दो प्रकार से लिखा जाता है, MATRIX जो एक सिंगुलर नंबर है, MATRICES जो एक प्लूरल नंबर है। हम इसको डेफिनेशन से शुरू करेंगे और बहुत जल्दी से आपको कितने टाइप की डेफिनेशंस होती है ये आपको बताएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में एक मैट्रिक्स दे दी गई होती है, फिर पूछते हैं आपसे कि किस टाइप की मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की नेचर क्या है, या प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो जब तक आपको मैट्रिक्स की नेचर के बारे में नहीं पता होगा आप सही तरीके से उसका आंसर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से ही प्रारंभ कर रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे और सुनेंगे। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ mn numbers or a rectangular arrangement of mn numbers in which m rows and n columns is called a matrix. A matrix is generally denoted by capital letters of English alphabet and the element of the matrix is denoted by small letters of English alphabets. For example, suppose we are taking A. A is the matrix. It is written as A11, A12, A13 dot dot A1n, A21, A22, A23 dot dot A2n, like this. AM1, AM2, AM3 dot dot AMN. So this is the form of the matrix which has m rows and n columns. Therefore the order of this matrix is written here m by n. यानी ये वो मैट्रिक्स है जिसमें n पंक्तियां यानी रो, पहली रो, दूसरी रो, डॉट डॉट m भी रो, और n कॉलम्स, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, डॉट डॉट n बाय कॉलम। तो जिस मैट्रिक्स में m रो होंगी और n कॉलम होंगे तो उसका ऑर्डर m बाई n होगा। और इसको लिखने का दूसरा और एक तरीका कई बार ये भी हो जाता है, AIJ, like this. Order is represented here like this. So this is the proper definition of the matrix. Now we are coming towards the type of the matrix. There are different type of the matrices, but we are defining some special type of matrices. Number one, rectangular matrix. Rectangular matrix. A matrix of order m by n is called a rectangular matrix if m not equal to n, either m less than n or n less than m. For example, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m बाई n हो, या तो mn से छोटा हो या nm से छोटा हो, उस मैट्रिक्स को हम mn ऑर्डर का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या आयत आव्यूह के नाम से जानते हैं। कैसे देखेंगे जरा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को बता दें। मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स मैंने ले लिया 2 3 5 7 9 11। यहां कितनी रो है? 3 रो हैं, तो इसका ऑर्डर हुआ 3। कॉलम कितने हैं? 2। तो यहां 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। चलिए दूसरा आ जाते हैं, आप स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। आगे लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर 2,
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n is called a square matrix if m equal to n. For example, you can have an example here. एक उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे 2 4 5 7। ये मैंने 2 बाई 2 की एक मैट्रिक्स बनी, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं भाई। इज इट क्लियर? तीसरे नंबर की मैट्रिक्स है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by 1 इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा आव्यूह जिसका ऑर्डर m by 1 हो, m का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे, इसको किसी समय पर हम कॉलम वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, 2 3 5 9। इसमें देखिए इसका ऑर्डर है आपका 1 2 3 4 4 by 1, यानी रो कितनी है? 4। एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, कॉलम एक है, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से रो मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं नंबर 4 पर। रो मैट्रिक्स जस्ट इसका अपोजिट होगा। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by n when n is greater than 1 is called रो मैट्रिक्स, यानी एक ऐसा आव्यूह जिसका ऑर्डर 1 गुणा या 1 बाई n हो, n बाई 1 हो और n का मान 1 से बड़ा हो जाए। देखिए जरा सा एग्जाम्पल इसका क्या, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे भाई बच्चों। ये हुआ आपका 3 5 9 7, इसका ऑर्डर हुआ 1 बाई 4, यानी एक रो बनी है इसमें, इसलिए इसको रो मैट्रिक्स के नाम से हम जानेंगे। तीसरी मैट्रिक्स 5वें नंबर की मैट्रिक्स सिंगलटन मैट्रिक्स। A matrix of order 1 by 1 is called singleton matrix, और a matrix which consists only one element is called a singleton matrix। एक ऐसा आव्यूह जिसका ऑर्डर 1 बाई 1 हो या केवल एक एलिमेंट उसके अंदर हो, उसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन मैट्रिक्स कह के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, इसका ऑर्डर 1 बाई 1 है, इसलिए इसको हम सिंगलटन मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। इज इट क्लियर? अगली मैट्रिक्स हम लेते हैं नल मैट्रिक्स, या दूसरा एक और नाम इसका है जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक एलिमेंट जीरो के बराबर हो, उसको हम जीरो मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। देखते ही पता लग जाएगा। चलिए आगे देखें। अब हम आपके लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता? ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose each element above and below the leading diagonal is zero is called diagonal matrix। एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक एलिमेंट लीडिंग डायगोनल के ऊपर और लीडिंग डायगोनल के नीचे जीरो हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको लिखने का तरीका देखेंगे कैसे लिखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 2 0 0 0 5 0 0 0 और 9। आप देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल है, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो और इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसलिए इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। इसको इस तरह से भी कई बार लिख देते हैं, ध्यान से देखेंगे, DIJ बराबर ऐसे 2 5 और 9। ये भी इसको लिखने का तरीका, ठीक है। और इसको सिंबॉलिक भाषा में कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सिंबॉलिकली इसको लिखते हैं AIJ नॉट इक्वल टू 0 इफ I इक्वल टू J
इक्वल टू 0 इफ i नॉट इक्वल टू j। इसका मतलब समझ लीजिए, i j का मान 0 नहीं होगा जब i बराबर j हो, अर्थात 1 1 a 1 1 है, तो यहां एक i का मान भी 1 और j का मान भी 1, इसलिए इसका मान 0 नहीं है। यहां a 1 2 यानी i j के बराबर नहीं है, 0 हो गया। a 1 3 1 और 3 आ गया, इसलिए 0 हो गया। a 2 1 इसलिए 0 हो गया। a 2 2 आ गया, तो देखो i और j बराबर हो गए, इसलिए 0 नहीं है, एटसेट्रा। ठीक है, सातवें प्रकार की डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स की हम लोग बात कर लेते हैं, और यह है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, a diagonal matrix is called scalar matrix if each element of diagonal is same। अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट सेम हो जाए तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे यहां पर 2 5 9 है, अगर यहां क्या हो जाए 2 2 2 या 5 5 5 या 9 9 9, तो ये क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। देखेंगे जरा सा कैसे लिखते हैं भाई, लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीका याद करने का, बस एक बार देख लीजिए। ये लिखा मैंने 0, ये लिखा 0, 3 यहां कर दिया, 3 यहां कर दिया, 3 यहां, और यहां भी हमने 3 कर दिया। अब देखिए इस मैट्रिक्स की अगर विशेषता देखें, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके साथ साथ डायगोनल भी है। ये मैट्रिक्स के अंदर 3 प्रॉपर्टी हैं। ये नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर 2 डायगोनल मैट्रिक्स है, और नंबर 3 ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। इसके अंदर तीनों गुण आ जाते हैं। चलिए चौथी मैट्रिक्स, अगली मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। 8वें नंबर पर आपकी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स और ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ईच डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 1। अगर डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो जाए तो यही मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानी जाएगी, और इसको हम आई से इंडिकेट करेंगे। आई के सफिक्स में 3 लिखने का मतलब है कि 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहां हमने 1 लिखेंगे, 0 0 0 1 0 और 0 0 1 लिखा। तो आप देख रहे हैं क्या फर्क है भाई, इन तीनों मैट्रिक्स में एक कॉमन चीज है कि डायगोनल मैट्रिक्स है ये तीनों। इसको हम डायगोनल भी कह सकते हैं, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको हम क्या स्क्वायर कह सकते हैं, डायगोनल कह सकते हैं, स्केलर कह सकते हैं, लेकिन इसको आइडेंटिटी नहीं कह सकते। इसको हम स्क्वायर कह सकते हैं, इसको हम डायगोनल कह सकते हैं, लेकिन इसको ना तो हम स्केलर कह सकते हैं और ना ही आइडेंटिटी कह सकते हैं। तो तीनों की तीनों मैट्रिक्स आपके पास है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर ये बराबर हो जाए तो स्केलर, ये बराबर ना हो तो केवल डायगोनल, और ये बराबर हो जाए और बन के बराबर हो जाए तो फिर आइडेंटिटी। तो ये था आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं, और भी प्रकार के मैट्रिसेज हैं जो आपको याद रखें, जरा सा ध्यान से देखेंगे। 9 नंबर पर देखिए भाई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की 2 कैटेगरी हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के से नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर किसी मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। नंबर 1 ए पार्ट में हम इसको ले रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या बताया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, जैसे 2 5 9 0 7 11 0 0 3, ये लीडिंग डायगोनल है, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हैं
ऊपर की तरफ आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी, क्योंकि यहां पर ऊपर की तरफ त्रिभुज बन रहा। ये ट्रायंगल कहां बन रहा है? ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके लिए क्या सिंबॉलिक नोटेशन क्या है भाई? ए आई जे बराबर 0 और नॉट 0 कब? अब देखिए यहां पर हम दो चीजें लिख रहे हैं यहां पर, कब? A11, A12, A13। तो अगर I का मान किससे J के बराबर या J से छोटा है तो 0 नहीं, तो इसका मान क्या नहीं होना चाहिए? I का मान J से, और यहां पर क्या भाई, और ये बड़ा हो जाए। अगर I का मान बड़ा हो जाए तो 0 हो जाएगा। जैसे A21 का मतलब I की जगह पर 2, J की जगह पर 1, यानी I बड़ा हो गया, J छोटा हो गया, इसलिए 0 बन गया इसका मान। क्लियर? बी पार्ट में आते हैं हम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए लोअर ट्रायंगुलर कैसे लिखेंगे भाई? लोअर ट्रायंगुलर जस्ट अपोजिट कर देंगे। यहां लिखा 2 0 0 5 9 0 और 0, सॉरी देखिए यहां क्या हुआ? लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं, इसलिए इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और इसकी क्या पहचान है भाई? सिंबॉलिक रूप में इसको कैसे लिखेंगे? ए आई जे, जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे। इफ आई लेस देन जे और नॉट इक्वल टू 0, इफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू जे, जस्ट उसका अपोजिट हुआ। तो ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुई। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप कभी रैंक वगैरह निकालेंगे तो देखेंगे कि इनकी मदद से कितनी जल्दी रैंक हमारी निकल जाती है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हमने आप लोगों को बताई हैं। आज कुछ स्पेशल टाइप की डेफिनेशंस और रह गई हैं। आज हमने मैट्रिक्स को प्रारंभ किया है। आज का लेक्चर छोटा ही रहेगा। कल से हम शुरुआत करेंगे आपकी इसकी बाकी टाइप ऑफ मैट्रिसेस की और फिर इनकी प्रॉपर्टीज की। थैंक यू एवरीबॉडी।